Hey guys, what's up? So this is the 50th lecture where we'll be talking about Anuppur district, all right? तो बेसिकली हमारी इस सीरीज़ में जहाँ हम MPPSC डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें अब सिर्फ 3 वीडियोस रह गए हैं. वी हैव ऑलरेडी डन 49 वीडियोस, ऑल राइट. सो नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज वी विल हैव 52 वीडियोस एंड 52 डिस्ट्रिक्ट्स. मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक वीडियो हो गया हमारा, ठीक है. एंड आई हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड जो रह गए हैं वो नेक्स्ट सीरीज में कवर अप हो जाएंगे. आई विल टेल यू हाउ. फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस. तो पहले तो हम मैप पर लोकेट करेंगे कि कहाँ पर है अनूपपुर. ऑलराइट, सो देयर इन द ईस्टर्न साइड वी हैव अनूपपुर, जो अपनी बॉर्डर जो है छत्तीसगढ़ के साथ भी शेयर करता है, ठीक है. पहली बात. दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, अनूपपुर जो है पहले शहडोल के अंदर ही आता था, मतलब ये एक ही था, शहडोल के साथ ही था, मतलब सो बेसिकली इट वाज अंडर शहडोल डिस्ट्रिक्ट. ऑलराइट. फाइनली 2003 में 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 2003 में जो है इसको शहडोल से बाहर निकाल के एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया. सो दिस डेट इज इम्पॉर्टेंट रहेगी ये. नाउ अगर हम इसमें देखें तो टोटल कितनी तहसील है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में? 4 तहसील हैं. ऑलराइट. अब नाम तो वो अलग से नहीं पूछेंगे अनटिल एंड अनलेस आप इंटरव्यू तक जाओ और आप अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से हो, देन ऑब्वियसली दे कैन आस्क यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, राइट. सॉरी. नाउ मूविंग ऑन. सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, ठीक है. अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की कितनी पॉपुलेशन है? समवेयर अराउंड 7.5 लाख, ठीक है. तो इतनी यहाँ पर पॉपुलेशन है. इफ़ वी टॉक अबाउट लिटरेसी रेट, दैट इज साक्षरता, तो कितनी है? 67.9%. 67.9%. इफ़ वी टॉक अबाउट एरिया ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तो इस डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है? 3700 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर वट एवर. देन सेक्स रेशियो की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, दैट इज लिंग अनुपात 976 against 1000 man, all right, which is quite good compared to all other districts, right. जनसंख्या घनत्व, that is population density. इससे मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर की रेंज में ऑन एन एवरेज कितने लोग रहते हैं? तो यहाँ पर जो है 200 लोग करीब रहते हैं. तहसील मैंने कितनी बताई? यहाँ पर टोटल 4 तहसील्स हैं, ठीक है, 4. इसका जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था? आई हैव टोल्ड यू कि ये जो है पहले शहडोल डिवीजन के अंदर आया करता था, शहडोल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया करता था. फाइनली फिर इसको 2003 में 15 अगस्त को शहडोल डिस्ट्रिक्ट से निकाल के अलग डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया, ठीक है. ये तो हो गए बेयर मिनिमम बेसिक फैक्ट्स जो हमको हमेशा लगते हैं. चलो अब इसके अलावा देखेंगे देश का पहला इंदिरा गांधी शेड्यूल ट्राइब यूनिवर्सिटी, ठीक है. शेड्यूल ट्राइब का पहला यूनिवर्सिटी, दैट टू देश का, ठीक है. शेड्यूल ट्राइब का फर्स्ट विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, दैट टू कहाँ का? इंडिया का. कहाँ पर है? यहीं, ठीक है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी के नाम पे रखा हुआ है, ठीक है. और ये कब किया गया स्थापित? 2008 में बनाया गया, मतलब डिस्ट्रिक्ट बना 2003 में, 2008 में यहाँ पे देश का पहला शेड्यूल ट्राइब यूनिवर्सिटी बना दिया गया था, राइट. देन वी नो प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लीस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है, लीस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन दिस डिस्ट्रिक्ट. ऑलराइट. अब परसेंटेज ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है. अनूपपुर में अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन है, तो यहाँ पर कौन सा थर्मल पावर स्टेशन है? यहाँ है अमरकंटक, अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क यू डायरेक्टली कि ये कहाँ है. देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सम अदर फैक्ट्स. पहले तो एक जगह है यहाँ पर जो काफी फेमस है, भालूमाड़ा, ठीक है. देयर इज अ प्लेस कॉल्ड भालूमाड़ा. नाउ व्हाई इज इट फेमस? तो हम इसको देखेंगे क्यों ये फेमस है. राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले निशानेबाज ओंकार सिंह का यह निवास स्थल है, ठीक है. होम टाउन है किसका? आर्चरी में जो काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करके आए थे राष्ट्रमंडल खेलों में, वो है ओमकार सिंह. इनका ये होम टाउन है, इसलिए काफी फेमस है. देन छत्तीसगढ़ के साथ ये कोरिया से बाउंड्री शेयर करता है. वी हैव सीन ना कि ईस्ट साइड में ये छत्तीसगढ़ से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो कोरिया के साथ करता है और बिलासपुर के साथ करता है. ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ के जिनके साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है. ऑलराइट. देन वी हैव यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, उद्गम होती हैं, सॉरी, यहाँ से ओरिजिन होता है, ओरिजिन 3 रिवर्स का, ओरिजिन ऑफ 3 रिवर्स. ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, बिकॉज एक छोटी जगह से इतनी सारी नदी निकल रही हैं. और वो कौन कौन सी हैं? नर्मदा, सोन, जोहिला, ठीक है. पहली है नर्मदा, अमरकंटक से निकलती है ना, सोन, एंड तीसरी है जोहिला. राइट. ये 3 नदियों का यहाँ से उद्गम होता है. चचाई थर्मल पावर स्टेशन यहाँ पर ही है, ठीक है, चचाई. अच्छा, एक चचाई डैम भी है, वो कहाँ है? ये रीवा में है, ठीक है, रीवा में है चचाई डैम. ओके. एंड चचाई थर्मल पावर स्टेशन की अगर हम बात करें,
थर्मल पावर स्टेशन की, तो ये कहाँ पर पड़ रहा है हमारा, यहीं अनूपपुर में, राइट। So these are two different things. If they ask you dam, then you should know ये रीवा में है. If they ask you thermal power station, then you should know कि ये अनूपपुर में है, ठीक है। इस टाइप के कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट्स होते हैं जो आपको थोड़ा अलग से लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो अमरकंटक से बॉक्साइट माइनिंग की जाती है, ठीक है, तो यहाँ की जो बॉक्साइट माइनिंग होती है, यहाँ से बॉक्साइट कहाँ भेजा जाता है, यूपी के मिर्ज़ापुर में, ठीक है। अब मिर्ज़ापुर में क्यों भेजा जाता है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, मिर्ज़ापुर में इसलिए भेजते हैं बिकॉज यहाँ रेणुकूट में एल्यूमिनियम कारखाना है, ठीक है। रेणुकूट जो है यहाँ यूपी का, वहाँ एल्यूमिनियम का कारखाना है एंड वहाँ पे भेजा जाता है सो दैट इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जा सके, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर तो ऑब्वियसली यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस कि हाँ भाई ऐसा कुछ है जगह जो एग्जिस्ट करती है, तो ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम कल्चर की बात करेंगे, राइट, कल्चर एंड टूरिज्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब हम कोई चीज़ इस टाइप की डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल पढ़ रहे होते हैं। तो कल्चर एंड टूरिज्म में देखेंगे कहाँ कहाँ जाने की जगह है। सो आई जस्ट नेम दैम, आपको लगता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ है माई की बगिया, देन उसके बाद माई का हाथी, देन वी हैव सोनमुड़ा, नवग्रह मंदिर, कबीर चौरा, जलेश्वर महादेव का मंदिर, आदिनाथ मंदिर, ठीक है। ये सारे मंदिर, ये सारे स्थान यहाँ पर हैं जो काफ़ी फेमस हैं एंड इन सब की प्रेजेंस के कारण ही जो है अमरकंटक को पवित्र नगर घोषित किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, पवित्र नगर घोषित किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव जैन धर्म का महाकुंभ जो है अमरकंटक में आयोजित किया गया था और यहाँ पर आदिनाथ जैन तीर्थांकर जो हैं, मतलब जो जैन तीर्थांकर है ना, उसमें जो आदिनाथ हैं, ठीक है, उनकी सबसे बड़ी अष्ट धातु की प्रतिमा मूर्ति जो है यहाँ पर ही है, ठीक है, अमरकंटक में है। सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन की जो है जैन तीर्थांकर हैं उनकी मतलब आदिनाथ की, या फिर दे कैन डायरेक्टली आस्क यू कि किस जैन तीर्थांकर की यहाँ पर मूर्ति है, ठीक है। तो यू हैव टू टेल कि हाँ आदिनाथ की है। इफ दे टेल यू कि आदिनाथ की मूर्ति है बट उसमें क्या खासियत है, तो यू शुड नो कि भाई हाँ वो अष्ट धातुओं से, मतलब 8 अलग अलग प्रकार की धातुओं से मिलाकर बनाई गई है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स सी और क्या है। कल्चुरी जो थे उन लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर बनवाए थे, इसीलिए इस पर्टिकुलर जगह को तीर्थराज की संज्ञा दी गई है, ठीक है। कल्चुरीज ने यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन कराया था, ठीक, इसीलिए इस जगह को क्या नाम दे दिया गया है, तीर्थराज की संज्ञा, ठीक। जैन धर्म का महाकुंभ अमरकंटक में आयोजित किया जाता है, दिस वी हैव सीन, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस अनूपपुर के दक्षिणी भाग में अमरकंटक हिल स्टेशन है। ऑब्वियसली इतनी टाइम से हम अमरकंटक अमरकंटक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर है अमरकंटक एंड वो भी अनूपपुर के कौन से साइड में है, सदर्न साइड में है, ठीक है, साउथ साइड में है। नर्मदा मंदिर यहीं पर है एंड जिसको किसने बनवाया था, भोसले राजा ने बनवाया था, ठीक है। यहाँ जो नर्मदा मंदिर है, बिकॉज यहाँ से नर्मदा जी भी निकलती है ना, तो यहाँ जो नर्मदा टेम्पल है किसने बनवाया था, भोसले राजा, ठीक, रूलर्स जो थे यहाँ पे उन लोगों ने बनवाया था। अनूपपुर जो है भृंग ऋषि की गुफा और कबीर का चबूतरा, यहाँ पर दो और इम्पोर्टेंट चीज जो है, क्या है, कबीर का चबूतरा है यहाँ पर। अब ये इसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होगा कि कबीर का चबूतरा कुछ इंग्लिश में होगा, दे कैन डायरेक्टली आस्क यू, है ना। कबीर का चबूतरा है एंड वन मोर थिंग वी हैव, क्या है, भृंगु ऋषि की गुफा, ठीक है, भृंगु ऋषि की गुफा यहाँ पर है, ठीक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट एंड नाउ ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर लेफ्ट, सो आई विल कवर इट। मैं 1-2 दिन में वो डाल दूंगी एंड उसके बाद हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। टिल द टाइम प्लीज वॉच ऑल द इम्पोर्टेंट ऑल दीज वीडियोस, पूरे 52 वीडियोस की आप सीरीज देख लो एंड ट्रस्ट मी गाइज बहुत हद तक एमपी का जीके आपका कवर अप हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।